जी तो अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये बॉर्डर एरिया है और ज़फ़रवाल का इलाका है। ज़फ़रवाल सियालकोट का इलाका है। और अभी मैं आया हुआ था, ये नौगरा पिंड है, मेरे भाई आकिब का गांव है। ये मुझे अपने गांव लेकर आए थे। तो आकिब भाई और मैं अभी जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ। हम आकिब भाई के गांव से निकले हैं, वहाँ पे नाश्ता किया, बहुत बेहतरीन नाश्ता था। तो अभी हम जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ। भाई आकिब ने मुझे कहा कि आपको हम बॉर्डर दिखाए बगैर हम वापस नहीं जाने देंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सब लोगों को भी दिखा दिया जाए। तो अभी आकिब भाई और मैं जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ, और कैमरा मैंने नीचे कर लिया क्योंकि सामने पाक रेंजर की चौकी है। तो आपको पता है फिर पाक रेंजर्स की चौकी क्रॉस करनी है तो कैमरा तो अलाउ नहीं होगा। वो सामने अगर आपको नज़र आ रही हो तो देख सकते हैं। हम बात करते हैं पाक रेंजर की चौकी क्रॉस करके। ये पाक रेंजर की चौकी है, हम चौकी क्रॉस कर लें खामोशी से। जी दोस्तों, हमने चौकी क्रॉस कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं सीधा बॉर्डर की तरफ। ये आसपास के छोटे मोटे गांव हैं और आके भाई मुझे बता रहे थे इन गांव के नाम। तो ये यहाँ पे सारा देहाती इलाका है और हरी भरी फसलें हैं, खूबसूरत मवेशी लोगों ने पाल रखे हैं इधर, और बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं, कच्ची सड़कें। अच्छा, वो सामने अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो वो सामने मॉनिटरिंग पोल लगा हुआ है पाक रेंजर्स का। ये आपने अक्सर देखे ही होंगे, बॉर्डर के पास मॉनिटरिंग पोल होते हैं। ये वो मॉनिटरिंग पोल है, वो मेरा कैमरा आपको दिखा सके। ये गांव है, पाकिस्तान का आखिरी गांव है। इससे आगे कोई गांव नहीं है, कोई आबादी नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई आबादी नहीं। बस थोड़े से खेत हैं आगे, आबादी कोई नहीं है आगे। तो ये सामने जिधर मेरा अभी कैमरा है, यहाँ पे एक इंडिया की चेक पोस्ट है। और ये सामने दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं ना, और एक वो है बांसा बना हुआ है। ये इससे आगे हमें जाना अलाउ नहीं है, यहाँ तक हम जाएंगे। और हमारी राइट साइड पे बिल्कुल जो है वो है पाक रेंजर का मॉनिटरिंग पोल है, वो सामने आपको नज़र आ रहा है। ये पाक रेंजर का मॉनिटरिंग पोल है, इससे आगे जो है वो कोई आबादी नहीं है। ये देखें, ये सामने मॉनिटरिंग पोल है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज ये जैसा कि मैंने आपको बताया, हम यहाँ आए थे बॉर्डर एरिया की तरफ। और मैंने कहा कि आप सब लोगों को दिखा दूँ। ये हमारे कुछ ही फासले पे बॉर्डर है, पाक इंडिया का बॉर्डर। तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाते हैं। तो इस वक्त हम पाक इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल पास खड़े हुए हैं, और हमारी लेफ़्ट साइड पे अगर आप देख सकें तो ये चौकी है, मॉनिटरिंग पोल पाक रेंजर का। और हमारी राइट साइड पे एक इंडिया की चौकी लगी हुई है जो कि हमें नज़र आ रही है, लेकिन कैमरा में नज़र नहीं आ रही। और ये जो आप गांव देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का आखिरी गांव है। इससे आगे कोई गांव नहीं है, कोई आबादी नहीं है। ये मेरे ख्याल से ये जो बांध सा बना हुआ है, ये इन्होंने बाउंड्री बनाई हुई है। तो ये था हमारा आज का टूर। और इंशाल्लाह हम टूर करने आए थे, हमने कहा आपको भी दिखाते हैं। वो सामने अगर मेरी उंगली आपको दिखा सके तो वो सामने जो लंबा सा दरख्त है ना, ये सामने वहाँ पर ये वाला, ये इंडिया की तरफ है, ये पाकिस्तान में नहीं है, ये इंडिया की तरफ है, ये बाउंड्री की उस साइड पे है। तो बाकी ये सामने हमें वो लाइट्स नज़र आ रही हैं, बॉर्डर के ऊपर जो लाइट्स लगी हुई हैं वो सामने। यहाँ पे कैमरा में नहीं, कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा, लेकिन हमें वैसे नज़र आ रही हैं, कैमरा इतना जूम नहीं कर पा रहा। तो ये था हमारा बॉर्डर का टूर, और ये था पाकिस्तान का आखिरी गांव जो आप देख रहे हैं। और अभी हम इंशाल्लाह जा रहे हैं वापसी की तरफ, और हम जाएंगे इंशाल्लाह। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं एक जंगल, और आकिब भाई से एक छोटा सा इंटरव्यू करेंगे। जो एक बमबारी हुई थी इनके गांव पर, उसका हाल पूछेंगे। आपने कहीं जाना नहीं है, ये है वो मॉनिटरिंग पोल सामने नज़र आ रहा है। आपने कहीं भी नहीं जाना,
आपने हमारे साथ रहना है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है और साथ लगे बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना है ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें बर वक्त। तो ये सामने वो घर है हमारे एक यूट्यूबर भाई का है। एक पाक फूड सीक्रेट्स के नाम से एक चैनल है, वो एक भाई का है, उनका घर भी इधर ही है। वो बड़ा मकबूल चैनल है यूट्यूब पे। ये एक खूबसूरत सा कब्रिस्तान है। जब हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे तो ये हमारा फिर एक गांव होगा, शहर होगा। तो ये देखिए कच्ची सड़कें हैं और गांव है, ये नखनाल गांव है जिस गांव से अभी आप हाल देख लें कि स्कूल के सामने जो सड़क की हालत हुई है। खैर छोड़े जो भी है, गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े मुखलिस, बड़े प्यारे और मेहमान नवाज हैं। आके भाई ने तो इतनी मेहमान नवाजी की है कि मैं सोच भी नहीं सकता था, इतने प्यार से पेश आए और इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की। ये अभी हम नखनाल से निकल रहे हैं। ये देखें पक्की सड़क बन रही है और यहाँ पे हमने जितनी भी सड़कें देखी हैं वो सारी कच्ची देखी हैं। अभी हमें पहली सड़क नज़र आई है जो पक्की बन रही है और इंशाल्लाह पूरे इलाके में, ये आकिब भी बता रहे थे कि पूरे इलाके में पक्की सड़कें बनेंगी। यहाँ का प्रोजेक्ट जो है वो मंजूर हो गया हुआ है, सर्वे भी हो चुका है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये गाँव खूब तरक्की करेंगे जब सड़कें बन जाएंगी, पक्की सड़कें बन जाएंगी। अभी हम जिधर जा रहे हैं ये सामने, अगर हम आपको दिखा पाएंगे तो सामने हमारे डेग नाला है। डेग नाला वो नाला है जो कि इंडिया की तरफ से आता है और इसकी हिस्ट्री ये है कि इसका जब पानी आता है तो यहाँ पे पूरे गांव ज़ेरे आब आ जाते हैं और खेतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचते हैं और आबादियों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचते हैं और लोग कोई नकल हरकत जो है वो बिल्कुल रुक जाती है। ये हम ये हमारी लेफ़्ट साइड पे जो है, आके भाई मुझे बता रहे हैं कि ये हमारी लेफ़्ट साइड पे सारा डेग नाला है। एक दरिया, छोटा से दरिया की सूरत किया है। अभी इसमें पानी नहीं है, जब पानी आता है तो ये एक दरिया ही बन जाता है, आप समझ लें। आप इसको गूगल मैप पे भी देख सकते हैं, डेग नाला के नाम से। ये वो नाला है और ये हमारे सामने जो अगर आप देख सकें तो एक जंगल है, गवर्नमेंट जंगल के नाम से है और ये बड़ा ख़तरनाक सा जंगल है। इसके अंदर काफ़ी जंगली जानवर हैं और आके भाई मुझे बता रहे थे कि इस जंगल में जो बंदर है ना, ख़ास कर वो काफ़ी हमला करते हैं। जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं ना तो वो सीधा आंखों में हमला करते हैं। पता नहीं उसकी क्या वजह है, कहते हैं कहीं और हमला नहीं करते, सीधा हमारी आंखों में हमला करते हैं। तो हम भी अल्लाह करे खैर से गुजर जाएं कोई, लेकिन दिन को इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं। रात को ये रास्ता बंद हो जाता है बिल्कुल, रात को जंगली जानवर जो हैं वो बाहर निकल आते हैं और सुबह के वक्त जब मतलब नमाज का टाइम होता है या सुबह अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पे ये जानवर बाहर निकले होते हैं। और यहाँ पे जो है ये काफ़ी जंगल घना है और ख़तरनाक भी है। ये सड़क भी ये जो रास्ता है ये इस जंगल के अंदर से गुजर रहा है और ये रास्ता रात को शाम को 7 बजे बंद हो जाता है और सुबह 7 बजे खुलता है। रात को इस जंगल पे इस रास्ते पे आने की बिल्कुल इजाज़त में नहीं है, क्योंकि इसमें ना हमारी सिक्योरिटी अदारों की कुछ चौकियाँ भी है। पाक रेंजर्स की चौकी है, ये पाक फौज की चौकी है, तो वो इस जंगल की हिफाजत के लिए मामूर हैं और इस एरिया के जो लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए मामूर हैं। जंगल का नज़ारा बड़ा खूबसूरत है, मैं तो दिल खुश हो गया जंगल को देख के। उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तरह तरह के दरख्त हैं इस जंगल में और हर तरह के जंगली जानवर भी हैं। जंगल से गुज़र रहे हैं अल्लाह अल्लाह करके और दुआएं मांग रहे थे कि खैर खैरियत से गुज़र जाएं।
अल्लाह करे हम खैर खैरियत से जंगल क्रॉस कर लें। मेरे साथ आकिब भाई हैं जिन्होंने मुझे आज यहाँ की सैर करवाई और सारा विज़िट करवाया। हाँ जी, हमने अल्लाह अल्लाह करके जंगल क्रॉस कर लिया खैर खैरियत से। और आपने जाना कहीं नहीं है, अभी आके भाई का आपको इंटरव्यू सुनाने वाले हैं। जो इधर जो बमबारी हुई थी ना, जो इनके गांव पे नौगरा पिंड गांव जो है उस पर जो बमबारी हुई थी उसका हाल सुनेंगे और डेग नाले का हाल सुनेंगे। लिहाजा आपने जाना नहीं है। वीडियो को आखिर तक देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ लगे बेल आइकन पे क्लिक करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना है ताकि मेरी जो वीडियो है, जो लेटेस्ट वीडियो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारी राइट साइड पे हरे भरे खेत हैं, छोटे मोटे गांव हैं और हमारे लेफ़्ट साइड पे डेग नाला है। गांव की ज़िंदगी का एक अपना ही मज़ा है दोस्तों। इतनी खुशगवार ज़िंदगी होती है गांव की। शहर में ज़रा अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं और ज़रा मतलब कि शहर की ज़िंदगी थोड़ी सी मसरूफ़ ज़िंदगी होती है, लेकिन गांव की ज़िंदगी जो होती है ना, ये एक खूबसूरत ज़िंदगी होती है। आप लोगों में से जो गांव के रहने वाले हैं वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि शहर की ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत होती है या गांव की ज़िंदगी। आप लोगों ने मुझे बताना लाजमी है। आपके भाई मुझे बता रहे थे कि ये डेग नाला है और इसके अंदर से रेत के ठेके होते हैं। जब इसके अंदर से पानी ख़त्म हो जाता है ना तो कंपनियाँ रेत के ठेके लेती हैं, जो कि यहाँ के जितने भी शहर हैं रेत उन शहरों में जाती है कंस्ट्रक्शन के लिए। आप देख सकते हैं कि एक मतलब टोटल जंगलात सा है और हरे भरे खेत हैं और बड़ा खूबसूरत व्यू पेश करते हैं ये देहाती इलाके, गांव के इलाके। ये भी हमारे सामने भी एक छोटा सा गांव है, बड़ा प्यारा सा गांव है। बहुत खूबसूरत दरख्त है इस गांव में। दरख्त जो हैं वो किसी भी शहर हो या गांव हो, वो उसकी जो हुस्न है उसको दुबाला कर देते हैं। अच्छा, जिस रास्ते पे अभी हम जा रहे हैं ना, इस रास्ते पे थोड़ी ही दूर जाके ये हम सियालकोट और ज़फ़रवाल रोड पे चढ़ेंगे। मतलब वो सियालकोट ज़फ़रवाल रोड है तो उस पे हम जाएंगे और वहाँ पे वहाँ अभी हम यहाँ से जब उस रोड पर चढ़ेंगे तो वहाँ से लेफ़्ट होंगे, हम ज़फ़रवाल की तरफ चले जाएंगे। और अगर राइट हो यहाँ से तो ये इलाका जाता है मतलब ये रोड जाती है सीधा सियालकोट की तरफ। अगर आप लोग इस इलाके का विज़िट करना चाहते हैं, मैं आकिब भाई का नंबर आपको दे सकता हूँ, आप विज़िट करके यहाँ की सैर कर सकते हैं। आकिब भाई आपको सैर करवाएंगे। बहुत अच्छे इंसान है आकिब भाई, एक मुखलिस और हमदर्द और बहुत ही शफीक इंसान है। राइट साइड पे खूबसूरत जंगलात और हमारी लेफ़्ट साइड पे अभी भी डेग नाला। अभी सामने हमने जब भी रोड पे चढ़ेंगे ना और लेफ़्ट जब होंगे तो हमने ये बड़ा सा पुल है इस डेग नाला का, वो यूँ लगता है कि जैसे किसी दरिया का पुल हो, तो वो काफ़ी बड़ा पुल है। वो उसको हमने क्रॉस करके आगे ज़फ़रवाल की तरफ जाना है। अगर खूबसूरत होता, अगर इसके अंदर पानी आया होता ना, तो फिर हम देखते कि यहाँ का वो ये डेग नाला कैसा व्यू पेश करता है। लेकिन फिर भी हमने बहुत इंजॉय किया आकिब भाई इसके साथ इस इलाके का विज़िट करके, बॉर्डर एरिया का विज़िट करके। अभी हमें कोई और दोस्त नहीं मिला यहाँ का, हम उससे भी आपकी बात करवाते और सारा अहवाल सुनाते। लेकिन आकिब भाई से हमने पूछना है आगे जाके कि आकिब भाई हमें सारा बताएं
तो दोस्तों अभी हम आकिब भाई से इंटरव्यू करने वाले हैं। इससे आगे मैं वीडियो बंद कर दूंगा और आकिब भाई से तो थोड़ी सी इंटरव्यू करेंगे। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई, की हाल चाल है? जी शुक्र अल्लाह दा। ठीक ठाक हो? जी अच्छा, तुसीं इत्थे दे रहने वाले हो? हाँ जी इत्थों दे रहने वाले ਕਿਹੜਾ गाँव है ਤੁਹਾਡਾ? नौगरा। ਨੌਗਰਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੌਗਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਬੰਬ ਵਗੈਰਾ ਗਿਰੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਦਾएं ਤਰਫ ਗਿਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾएं ਤਰਫ ਗਿਰੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਟਿਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਗਿਰੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਖੌਫਨਾਕ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ? ਮੈਂ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਲੇਟਿਆ ਸੀ। ਲੇਟੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਬਸ ਇਹ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਡੰਗਰ ਵੀ ਕੁਝ ਤੇ ਕੁਝ। ਮਵੇਸ਼ੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮੁਸਤਨਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਲੇਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਤੇ ਚਿੰਬੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬੰਬ, ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਓਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਗਨਾਲ ਹੈ। ਸੰਗਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡੇਗ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡੇਗ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਫਸਲ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚ 2-2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ 3-3 ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੇਤ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀ। ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद भाई और आकिब भाई, बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह अगर मुलाकात ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात इंशाल्लाह होगी।